तो नवग्रह का वो नवग्रह तो उसमें शनि ग्रह ज़्यादा बलवान है और शनि न्याय प्रिय है और शनि धर्म का देवता है। शनि नवग्रह और धर्म का देवता है और वो नवग्रह में शनि और राहु केतु। राहु क्या करता है 18 महीना रहते एक स्थान में, तो वो और केतु तो ये 3 ग्रह और मंगल 40 दिन रहता है, सूर्य 1 महीना रहते, चंद्र 2 दिन रहता है, बुध 40 दिन रहता है, तो ऐसा गुरु 1 साल रहता है और उनका कारक मारक वक्री दृष्टि ऐसा रहता है। वक्री दृष्टि यानी टेढ़ा देखना, टेढ़ा सोचना। तो शनि अगर वक्री दृष्टि करता है तो बड़ा को राजाओं को भी भिखारी बना देता है। तो ये नवग्रह में शनि को ज़्यादा डरता है, तो इसके लिए ये नवग्रह का भय भी नहीं रहता है पार्वती। तो शनि ग्रह एक मनुष्य में जैसा जन्म से 30 साल के अंदर एक बार आता है, प्रत्येक मनुष्य का आयुष्य में 30 साल में एक बार 7.5 साल पार हो गया, बच गया, फिर 60 साल में आएगा, फिर 60 में बच गया, 90 में जाएगा, 90 बच गया, फिर उसको पार करेगा, अन्यथा पार करने नहीं देते। शनि सब दे देगा आपको। 7.5 साल में उसने क्या क्या कैसे विचार रखे, उसने क्या झूठ बोल के कमाया, मेहनत से कमाया, क्या किया, किसको अपमान किया, किसको दिया नहीं दिया, वो सब लिख के फिर 7.5 साल में मारक बनकर पूरा जितना है उनका ले लेता है और कारक बनकर फिर क्या करता है उसको दे देता है। उसको न्याय प्रिय मतलब उसको सिखाता है, देख अहंकार मत कर, देख अपमान मत कर, देख धर्म को जोड़ मत, तो किसको अपना मान मत कर। क्यों शनि माता पिता का विरोध किया है, उनको सूर्य देव ने त्याग दिया, इसके लिए पिता के प्रति उनका क्रोध है, पर पिता से बदला नहीं लिया। छाया मार्तंड संभूतम, छाया और मार्तंड सूर्य देव का पुत्र है शनि, यम उनका भाई है, ठीक है। तो ये नवग्रह भया वहम, तो ये पार्वती गुरु मंत्र का, गुरु का पूजा और गुरु गीता का पाठ जो करता है वो नवग्रह का भय नहीं रह जाता है। जो स्वप्न नाशनम, और जो आदमी कामी है, क्रोधी है, अतिहारी है, अति विहारी है, तो स्वप्न दोष आ जाता है। तो स्वप्न दोष में यक्षिणी क्या करता है, स्त्री के रूप में उनसे चेष्टा करता है, तो स्वप्न दोष के कारण शरीर में अनेक व्याधि आते हैं। तो स्वप्न दोष जो प्राणायाम ध्यान करते स्वप्न दोष होता नहीं, तो कोई भी हो स्वप्न दोष नहीं होता है। तो ये काम। दूसरा सुस्वप्न फलदायकम, सुस्वप्न यानी भूत भविष्य वर्तमान में या भविष्य में होने वाला स्वप्न के माध्यम से दृष्टांत देता है भगवान, तो ध्यान करने वाले, तो ये सब फल मिलता है पार्वती। ऐसा आगे मोह शांतिकरम चैव बंधः मोक्षकारम परम स्वरूप ज्ञान निलयाम गीत छात्रा निदम शिवे है। ये शिवे शिव का पत्नी होने के कारण उनको शिवे बोला है, शंभु का पत्नी इसके लिए शाम्भवी बोला है, महादेव का पत्नी इसके लिए उनको महादेवी बोला है, और उनको शंकर है इसके लिए उनको शंकरी बोला है। तो यहाँ पर शिवे ऐसा प्रबोधन किया है। तो शिवे का अर्थ क्या है, पार्वती। तो ये शिवे गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करता है। जिसके अंदर मोह है तो मोह है बंधन का कारण है, तो मोह के कारण जन्म बनता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। मोह तो मोह बहुत छोटा है, पर वो जन्म का कारण बनता है। जब तक मोह नष्ट नहीं होता है तो मोह ज्ञान से नष्ट होता है। तो ज्ञान आत्मज्ञान ही लेना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान से मोह बढ़ता है, मोह बढ़ता है। तो उसके लिए तो ये गुरु गीता शास्त्र मोह को शांत कर देता है, मोह नहीं रहता है, और बंधन में से परम मुक्ति प्राप्त होती है। फिर मोह छूटने के बाद बंधन उसको रहता नहीं। तो मोह क्या है, पुत्र के संबंध, स्त्री संबंध, धन संबंध, प्रतिष्ठा संबंध, ऐषणा त्रया। जैसा किसी को पुत्रेषणा, धनेषणा, जनेषणा, ऐषणा यानी प्रतिष्ठा प्राप्ति का इच्छा है, जनेषणा
तो राजनीति क्या करते हैं, एमएलए एमपी लोग, उनको लोग चाहिए, जितना ज़्यादा संख्या उतना उनको वोट मिलेगा, उतना प्रसिद्धि मिलेगा, उतने कार्य हो सकते हैं, उतना फंड ला सकते हैं। तो ये जनरेशन इच्छा, लोगों का मोह सम्मोहन करना, लोगों को बड़ा बनने की, तो ये धनेशन, धन जितना रहेगा वो सब कार्य कर सकता है। तो धन के प्रति ज़्यादा मोह, स्त्रीशन पुत्रेशन, तो पुत्र और स्त्री के प्रति उसका प्रभाव है। तो ये शनात्रे समाप्त हो जाता है पार्वती, और वो मुक्ति पा लेता है। तो ये स्वरूप का ज्ञान का भंडार है क्या, गुरु गीता। तो गुरु गीता क्या है, स्वरूप, स्वरूप क्या है, आत्मा, और वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है। ऐसा जानने का जो ज्ञान है वो गुरु गीता में, इसके लिए ये ज्ञान का भंडार है पार्वती। तो ये हमेशा नित्य पाठ करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए, इसका आचरण करना चाहिए। तो मोह से आसक्ति समाप्त हो जाए। मोह में जो आसक्ति है, मोह में जो लोभ है, मोह यानी पकड़ा है, चाहत, इच्छा की है, कामना की है, वो सब शांत हो जाता है। तो गुरु के प्रति तो उसकी इच्छा बढ़ता है, इच्छा गुरु के प्रति उसका भक्ति बढ़ता है। फिर ये जितना संसार का आसक्ति छूट जाते हैं पार्वती। तो ये इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है। यम यम चिंतयेते कम तम तम प्रपनोति निश्चयाम नित्यम सौभाग्यदम पुण्यम तापत्रय कुलपहम। तो ये यम यम जैसा जो जो अभिलाषा करता है, यम यम चिंतयते, तो जो जो चिंता करता है, चिंतन, जो जो सोचता है वो सब हो जाता है। इसके लिए उसका नाम चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु। तो उनके सामने बैठ के जो बोलेगा वो सब हो जाता है। ये गुरु का प्रभाव है। जैसा एक शिष्य था, उसने क्या किया, गुरु मंत्र लिया था और ध्यान किया, सब किया, तो सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। गुरु बोला तू घर छोड़ के आरण्य में जा और एक वृक्ष देख, तो कल्प वृक्ष मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान कर, साधना कर, तो सिद्धि हो जाएगी कि 40 दिन। तो घर में क्या साधना नहीं होता है, तो ठीक है। उसने गुरु मार्गदर्शन के ऊपर जंगल गया, आरण्य में। तो आरण्य में क्या किया, जाके देखा सब वृक्ष है, तो एक वृक्ष को अच्छा लगा। अब वो जाना जन्म कल्प वृक्ष था, इसको पता नहीं कल्प वृक्ष। फिर साफ करके बैठ गया, ध्यान किया। ध्यान पूरा सिद्ध होने के बाद तो उसने जैसा संकल्प किया कि यहाँ पर तो कोई नहीं, रात हो गया, मुझे आराम करना है, तो मुझे एक घर होता, उसके ऊपर पलंग, फिर गादी रहे तो अच्छे नींद करता था। सब उसने संकल्प किया, इच्छा की। तक्षण एक वृक्ष ये बन गया घर, फिर उसमें पलंग आ गया, गादी आ गया। फिर वो बोला यह तो कोई भी नहीं है, तो ये सब आ गया। ठीक है अभी है ना, गर्म पानी से ला के भोजन मिलता तो अच्छा था, गर्म पानी आ गया, भोजन भी मिला। फिर भोजन होने के बाद फिर वो सो गया। फिर सुबह उठ के बोला फिर गर्म पानी, कोई मालिश करे तो अच्छा था। फिर उसने में अप्सरा लोग आकर उसको तेल लगाकर मर्दन करने लगा। फिर स्नान करा रहा था, उतने में बोला भाई कल से जो जो बोल रहे हो रहे हैं, घर बोला, पलंग बोला, गादी बोला, स्नान बोला, भोजन, निद्रा भी हो गया, अभी स्नान कर रहे। ये तेल लगाने वाला राक्षस तो नहीं है क्या? उतने में राक्षस बन गया। अभी मैं मर जाएगा क्या? मर गया। तो ऐसा यम यम चिंतिते, जो जो सोचेगा वो बनेगा। गुरु मंत्र का महिमा है, वास्तव है। जाना जाने क्रोध में भी जाप करके वो जो जो बोला रहेगा, आगे पीछे होएगा, बल होएगा। तो इसके लिए गुरु क्या बोलते हैं, जब भी अच्छा जाना जाने भी तो भ्रुकुटी में अगर दृष्टि रख के ध्यान कर रहा है तो क्रोध में है या कुछ भी बोल रहे तो सब हो जाता है, घटता है। 4 दिन लेट होगा तो कर देगा। तो इसके लिए अच्छा सोचो, जो चाहिए उसी को देखो, उसी के ध्यान करो। उसने ध्यान किया, मिला, घर मिला, पलंग मिला, सुखी होना चाहिए था, उसने राक्षस कर दिया।
फिर मरण का ध्यान। ऐसा त्रिनेत्र जिसका खुल जाता है वो स्वयं सिद्ध हो जाता है, फिर वो जो बोले वो करता है, वो अच्छा बुरा नहीं देखते। इसके लिए यम यम चिंतेते कामं तम तम प्रभुभवति निश्चयाम। पार्वती निश्चय सच है क्या? जो अभिलाषा करके गुरु गीता का पठन चिंतन करता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। गुरु गीता का पाठ या गुरु पूजा और गुरु मंत्र का ध्यान करने से वो प्राप्त होता है निश्चय, कोई संशय नहीं। गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। सौभाग्य बोले तो स्त्री को नहीं है, सौभाग्य का अर्थ क्या है? जो अच्छा है, शो यानी शुभ, शुभदायी। सौभाग्य ऐसा मत समझो को स्त्री को सौभाग्य दे, उसका पति इसके लिए सौभाग्यवती। सौभाग्य का अर्थ क्या? अपना ग्रह दोष के कारण, पितृदोष के कारण या कोई प्रारब्ध के कारण उसके अंदर जो दारिद्रता, आलस्यता, उसुप्रीत है, तो गुरु पूजा, गुरु ध्यान से सौभाग्य बदल जाता है। दुर्भाग्य है सौभाग्य, मतलब सत्कार्य में अच्छा, इसमें बदल जाता है। तो वो मनुष्य के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है। सौभाग्य शब्द केवल स्त्री के लिए नहीं है, सबके लिए। सौभाग्य का अर्थ क्या है? शुभ होना, शुभ करना, शुभ दिखना, शुभ बोलना, तो सौभाग्य बदल जाता है तो पुण्य से। तो ये सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। तो सौभाग्य को, दारिद्र्य को निकाल के श्रीमंत बनाता और पुण्य प्रदान करने वाला है। और 3 ताप जो है, आध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदेविका, आदि व्याधि उपाधि, 3 ताप गुरु कर सकता है। 2 ताप जो है आदि व्याधि, आदि आप अगर औषध दिया बीमारी में, रोग में, तो निवारण हो सकता है। व्याधि तुम्हारा ध्यान किया, मानसिक रोग भी चला जाएगा ध्यान से, त्राटक से, प्राणायाम से, उपाधि नहीं जाती। तो आदि व्याधि उपाधि, उपाधि यानी ज्ञान, उपाधि यानी ध्येय, उपाधि यानी सीमा, उपाधि यानी नाम, उपाधि यानी रूप। उपाधि, उपाधि को नाश करने वाला आदि व्याधि उपाधि। सुनो, नदी स्नान करने से क्या होता है? पुण्य मिलते, पाप क्षय होते, पुण्य मिलते। और शाम को जो है चंद्र का दर्शन करने से, चंद्र है शीतल, काम से आने के बाद आदमी थक जाता है 8 घंटा, पसीना और सब चिड़चिड़पन, चंद्र का दर्शन हो तो मन शांत हो जाता है ना। नदी पापम, शशि तापम, ये 2 निवारण कर सकते हैं। पापम तापम उपाधि, अज्ञान को नाश करने की शक्ति गुरु में, देवता में नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? त्रितापहा, 3 जो ताप हैं वो तापत्रय कुलापहम सब बोला है। तो तापत्रय ने 3 जो है उसका नाश करते हैं कौन? गुरु। उपाधि, उपाधि है अज्ञान, जो देव को अपना माना उसको उपाधि। गुरु उपाधि तो कभी बंद होगा जब उसने ज्ञान प्राप्त किया है, ध्यान किया है, सब तभी, अन्यथा नहीं। सर्व शांति करम नित्यम ततः वंद्य सुपुत्रदम अवैद्य व्याकरण स्त्रीणाम सौभाग्य विवर्धनम। और जो गुरु गीता सब प्रकार की शांति का, तो गुरु गीता का पाठ, गुरु मंत्र का जो ध्यान करता है घर पे, तो गया पर भी तो वो सब प्रकार का शांति देता है। वंद्य स्त्री को भी, उसको बच्चा नहीं होने को बच्चा होता है, सुपुत्र दान, सुपुत्र देने वाला। और जो जिसका पति रोग से पीड़ित है, मरने के लक्षण है, तो वो मरेगा नहीं, जीवित होगा, विधवा नहीं बनेगा। तो इसके लिए वैदेह्य मतलब विधवा से दूर रखेगा, पति को सुरक्षा देगा, और पुत्र है तो पुत्र प्राप्ति होगा। तो वैदेह्य का निवारण करने वाला और सौभाग्य का वृद्धि करने वाला, सौभाग्य प्राप्ति होता है।
सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ क्या है? अच्छा फल मिलना। तो दान धर्म, सौभाग्य लक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत, ये सब करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उनके घर में धन धान्य समृद्धि वो सब प्राप्त होता है। तो केवल लक्ष्मी धन देता है ऐसा नहीं, शिव भी देता है, विष्णु भी देता है, सब देता है। डॉक्टर भी पैसा कमाते हैं, वकील भी पैसा कमाते हैं, इंजीनियर भी पैसा कमाते हैं, बैंक मैनेजर भी पैसा कमाते हैं, सब ड्राइवर भी। तो पैसा बाहर गए खाने का, तो कोई के क्या बोलेगा? लक्ष्मी का पूजा करो, धनवान बनेगा, शिव का मत करो। शिव का बस क्या है? विभूति है, उसके ध्यान करने से क्या मिलेगा? वैराग्य मिलेगा, इसे लोग बोलते हैं। तो इसके लिए विष्णु और लक्ष्मी का हवन रख, विष्णु लक्ष्मी यज्ञ, धन प्राप्ति, कुबेर मंत्र, पर ये सब कुछ इसने दिया है वो शिव है। कुबेर को अक्षय पात्र दिया, लक्ष्मी को उन्होंने वर दिया, विष्णु को जिन्होंने सुदर्शन चक्र दिया, तो शिव है, शिव दिया है। और उनके अंदर वैराग्य भाव है, धन का प्रति आकर्षण नहीं। और रावण को लंका किसने बनाई? सोने, शिव ने। शिव क्या है वो? रावण का। इसके लिए जला है हनुमान, और जलाने वाला कौन है? वही दिया हुई चीना भी। तो इसके लिए शिव को ऐसा मत समझो। शिव सर्वोपरि देव है, महादेव, क्योंकि चित्र विचित्र रूप है, बाहर वैराग्यवान और अंदर शांत ध्यान करने वाला। तो क्रोध आया तो किसी को छोड़ेगा नहीं, कोई भी रहने दो, शिष्य व भक्त रहने दो, पत्नी रहने दो, कोई भी रहने दो, नहीं छोड़। पार्वती जब सुना ने उनसे वियोग होके दान करके दिया, उनका पुत्र गणपति का शिरच्छेद किया, उनका बेटा जलेंद्र को उन्होंने मारा, कामदेव को त्रिनेत्र से जलाया। तो ऐसा मत सोचो किसी को छोड़ते हैं, में वो न्याय है, काल के अनुसार जैसा है वैसा। इसके लिए शिव जी के ऊपर मोह दया ये सब नहीं। रावण के ऊपर बहुत दया होता। जब रावण जाकर उनका सिंहासन कैलाश को अल्लाह ने देखा, चला तो एक ही नकोटे से दबाए तो रसतल में गया रावण। बोले क्या कर रहे हैं? वैसे वो शांति भी है, वहाँ शांति, जहर पीने वाला कोई पी सकता है जहर? हलाल को पीकर जो सबको जीवित रखा, अंदर नहीं निकला, तो बोला अंदर गया तो सृष्टि सब देवता लोग अंदर है तो उन लोग नाश हो जाए, और बाहर फेंका संसार जल जाएगा पानी। उसके लिए उन्होंने कंठ में दान किया, नीलकंठ पर शिव जी। कोई सर्प को दाना करते क्या? सर्पभूषण बना। चंद्रशेखरा तो चंद्र को धारण किया, चंद्रशेखर। गंगाधरा गंगा को धारण किया। गजधरा तो गज को उन्होंने पहना है। व्याघ्रांबर तो व्याघ्र को पहने हैं। रुद्राक्ष धारणा। नटराज नाचा भी हूँ, और उनके जैसे कोई नाचने वाला नहीं। उनका जो तांडव है सृष्टि को नाच कर सकते हैं, तांडव। और उनका जो नृत्य है सृष्टि का रचना भी कर सकता है, तो उसको नटराज बोले। तांडव अलग है, नटराज का नाच अलग है। नटराज जो नाचा है वो सृष्टि का प्रति सृष्टि किया है, और तांडव जो है नाच का प्रति। तो ऐसा चित्र विचित्र रूप किसका है? तो शिव जी का है।
अक्षय पात्र जिसके पास है और वो अन्नपूर्ण से भिक्षा मांगे, कृपावलंबन करी, भिक्षा मांगे, सबको देने वाला भिक्षा मांगे, वो ने वो शिव है। ऐसा शिव स्वरूप ही गुरु, उसको ही गुरु बोला। तो इसके लिए उनमें भेद नहीं देखने का। और गुरु मंत्र का और गुरु गीता का पाठ, गुरु पूजा करने से सुपुत्रा और दिव्य जो है विधवा बनने का योग टल जाता है, तो नवग्रह शांत हो जाता है, सब शुभ हो जाए, आरोग्य प्राप्ति होता है। तो आगे बोला है आयुर आरोग्यमेश्वर्य पुत्र पौत्र विवर्धनम निष्काम जापि विद्वा पठेन मोक्षमपोरोयात्। कि जैसा कि गुरु गीता पाठ करने से, गुरु मंत्र का, गुरु गीता का आयुष्य में वृद्धि, आरोग्य प्राप्ति है। तो आयुष्य का आयुर्वेदिक अर्थ के आयुष्य वृद्धि, तो जो रोग आने के बाद शरीर नष्ट ना हो उसका निवारण करने के लिए जो विधि है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुष्य बढ़ाने का जो ज्ञान है उसमें उसका नाम है आयुर्वेद, उसको बोला जाता है आयुर्वेद। तो ये आयुष्य ईश्वर ने सबको दिया, शरीर बिना रोग का, और मनुष्य रोगी बनता है जो इंद्रियों का उपयोग करके रोग प्राप्त करता है। तो इंद्रियों को निग्रह किया, अच्छा भोजन किया तो आरोग्यवान रहता है। तो जो गुरु गीता का पाठ करेगा उसको आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुत्र और पुत्र आदि वृद्धि होता है। बेटे को देखने का उसमें चाहत होता है और वो सब सिद्ध होता है। और कोई विधवा का निष्काम भाव से अगर जाप करता है तो उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। मोक्ष ये जने जो भी कुछ भी नहीं है, पति नहीं, बच्चा नहीं, क्या करे तो मोक्ष के लिए साधन करना चाहिए। तो ये सब प्राप्त होता है। पार्वती अवेद्य सकाम तो लाभते जन्य जन्मनि सर्व दुखा भयम विघ्न नश्यते न परहाम। यहाँ पर क्या बोला कि जैसे पार्वती यदि वह विधवा सकाम होकर जाप करे तो उसको अगले जन्म में उसका संताप हरने वाला। अगर इस जन्म में उसको पति नहीं, बच्चा नहीं, कोई भी नहीं है, निस्सहाय है, बलहीन है, तो जाप करते गए, ध्यान करते गए, उसके देह छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। अगर वो मोक्ष नहीं चाहता है, सकाम है, अच्छा कुल में उसका जन्म होता है, उसको संभाल नहीं हुआ, पति पुत्र सब उसका संताप जो है हर लेता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। उसको वो जन्म में जो कमी था पति का, पुत्र का, वो सब वापस मिल जाते हैं अगले जन्म में। उसका सब दुख जो है भय विघ्न संताप नाश हो जाता है। तो दुख और भय और संताप नाश हो जाता है। जब दुख आता है तो भय होता है, भय आने से विघ्न लगता है, अड़चन लगता है, फिर वो अड़चन दूर नहीं होने से संताप हो जाता है, चंचल होता है। ये जो दुख के कारण होने वाला जो विधि है ये सब अलग अलग, वो सब नाश हो जाते हैं। पार्वती सर्व पाप प्रशमनम धर्म अर्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतिते कामम तम तम प्रपन्नोति निश्चिताम। तो जो आदमी इस गुरु गीता का पाठ करते तो सब पापों का नाश होता है, शमन होता है, प्रत्येक तरह का पाप का शमन, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो धर्म अर्थ काम ये तीन जो है जगत के प्रतीक है, जन्म का कारण है। धर्म भी हो आपका, काम हो, अर्थ हो, ये तीन है जन्म का कारण बनता है, धर्म अर्थ काम। मोक्ष एक ही है, जन्म रहित करता है, जन्म मरण से रहित करने वाला विषय मोक्ष। धर्म अर्थ काम से आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, अन्य विषय नहीं है। धर्म से क्यों चलने का कि धर्म के अंतर्गत, धर्म यानी ज्ञान, धर्म यानी अपना अध्यात्म का पूरा स्वरूप उसमें छुपा है धर्म में। फिर वो धर्म से ही काम करना चाहिए, यानी संतति।
ये धन का अर्चना। काम यानी इच्छा, स्त्री इच्छा, संतति इच्छा, पदवी, प्रतिष्ठा, मोक्ष भी इच्छा, ये मोक्ष अपेक्षी। और वहां पर क्या बोले, मुमुक्षत्व, मोक्ष का अपेक्षा रखा तो धर्म अर्थ काम से ही प्राप्त करना चाहिए। धर्म से जो काम अर्थ को प्राप्त करता है उसको मोक्ष हो जाता है। धर्म को लेकर जो चलता है गृहस्थी, धर्म अर्थ और काम। अर्थ यानी अर्जव, धन का, पदवी का, प्रतिष्ठा का, स्त्री का, पुत्र का पाना। और वो धर्म से चला, धर्म अर्थ काम, मोक्ष मिल जाता है उसे। मोक्ष का अपेक्षी नहीं है। अगर धर्म से नहीं चला, काम को लेके चला, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, काम से जो प्रारंभ करता है उसको मरण मिलता है, मोक्ष नहीं। धर्म से जो चलता है उसको मोक्ष मिलता है। कि काम क्या है तो जलाते हैं उसको। काम यानी अज्ञान, वासना, मूढ़ता, विक्षिप्तता, काम। तो काम से अगर जो काम को सामने रखा है कि मुझे पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, वासना चाहिए, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। उसको जितना भी काम है, काम क्रोध लोभ मोह में जाएगा। फिर अंतिम उसको मरणम गति ही, मरणम शरणम, तो मरण के शरण जाएगा, मोक्ष का नहीं। जो धर्म को पकड़ा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो धर्म से आचरण करेगा उसको ही मोक्ष है, अन्य को नहीं। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ है। पूर्णत्व प्राप्ति करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए। आप निश्चय निष्काम भाव से धर्म अर्थ काम किया, धर्म के अनुसार अर्थ काम, तो मोक्ष अपने आप आ जाएगा। उसको मांगने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा आपके पास है ना चार लड़के हैं, तो उसको घुमाने लेके गया तो बोला गन्ना चाहिए मुझे, गन्ना। तो बाप ने बोला ठीक है, तो गन्ने वाला के पास गया, गन्ना लिया बड़ा, उसको बोला इसको चल सुनो, मेरे 4 बेटा है, 4 टुकड़ा करके दे सब कुछ, ठीक है। तो उसने क्या किया, आगे पीछे का निकाल के पहला 1, फिर 2, 3 बार किया, उसमें 4 निकला। किया तो कितना, 3 बार, चौथा अपने आप आ गया ना। 3 ही किया। अच्छा, धर्म अर्थ काम ये 3 करे तो मोक्ष अपने आप आ जाए। अगर धर्म से चला नहीं, धर्म से नहीं चला है, काम ही लेकर चले, इच्छा ही लेके चले, वासना ही लेके चले, फिर उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो उसका अंतिम स्वरूप क्या है, मरण। उसके लिए यहाँ पर क्या किया है, गीता में भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहले धर्म को रखा। धर्म क्षेत्र बोले धर्म का युद्ध है। भगवान क्या किया, ये घर का नहीं है, धर्म क्षेत्रे। फिर अंतिम भी धर्म को लाया, सर्वधर्मम परित्यजा, दोनों धर्म में ही समाप्त हुआ। अच्छा सुनो, धर्म क्षेत्रे धर्म आया, फिर वहां पर क्या बोला, सर्वधर्मम परित्यजा। यहाँ पर बोला धर्म का युद्ध है, वहां पर बोला जितना ही तुमने जाना हुआ अज्ञान से जो है छोड़ दे, मेरा शरण। तो 2 है वहां पर, ममेकम शरणम व्रजा। तो वहां पर धा और या माँ, तो धर्म में ही भगवत गीता है। धर्म में ही वो युद्ध, 2 ही श्लोक है, धर्म और धर्म के अंतर्गत ही भगवान ने उपदेश किया है। उपदेश क्या किया है, धर्म अर्थ काम। पहला धर्म, उसने काम का इच्छा किया, फिर उसको अर्थ समझा, ये सब तुमने जो जमा किया है कुछ भी नहीं। फिर अंतिम बोला ये सब छोड़, मोक्ष नष्टो मोह मोक्ष। ऐसा 4 4 4 4 कितना, 18 अध्याय।
तो 18 अध्याय में 800 है ना जो भी, तो उसमें धर्म का बारे में, फिर बाद में अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, ऐसा भगवद गीता। भगवद गीता को जितना चाहे विस्तार कर सकते, जितना चाहिए, पर पहला आपसे पढ़ना चाहिए। पहला आप उपनिषद, पुराण, सब शास्त्र से पढ़ने के बाद कितना चाहे विस्तार कर सकते। ये नहीं जानते हैं, फिर वो सीमित हो जाता है। फिर वो जैसा लिखा है महात्मा लोग, कोई द्वैत के प्रति, कोई अद्वैत के प्रति, तो शंकरा भाषा कठिन, इसके लिए कोई प्रवचन नहीं करता। शंकराचार्य की जो भाषा है, श्लोक में भगवान ने जो बताया उसको उन्होंने उपनिषद के अंतर्गत देखा है, तो उनका जो विस्तार है आत्मसत्य है, आत्म को दर्शाता है। शंकराचार्य का उपन्यास, उपदेश, और अन्य का जो है भक्ति के प्रति है। अब किसी का अगर पढ़ेगा अन्य, तो उनका जो भगवद गीता में भक्ति का प्रति, तो ज्ञान को दर्शाने वाले शंकराचार्य। तो ऐसे यहाँ पर क्या बोला है, तो ये चार जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदम, तो धर्म से जो चलेगा, धर्म यानी जीवन जीना, धर्म से जो चलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्षदम, यम यम चिंतेत कामम तम तम प्रफुल्लोति निश्चिताम, तो मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है धर्म से जो चलेगा। और इस पाठ को जो आकांक्षाएं की, उसने जो भी आकांक्षा किया है, जो भी इच्छा किया है, तो मोक्ष का किया तो मोक्ष, फल का अपेक्षा किए तो फल, सिद्धि का अपेक्षा किए तो सिद्धि प्राप्त। पार्वती तो ये सब देने वाला है। यम यम चिंतित, जो जैसा चिंतन करते हैं, जैसा वो भावना करते हैं, वैसा उसको मिलता है। लिखित त्वं पूजयेतस्तो मोक्षा श्रियमापोनोत, गुरु भक्ति विशेषण जायते हृदय सर्वदा। यदि कोई भी इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करता है, इसके लिए हमने गुरु गीता को लिखकर उसमें न्यास भी डाला था, इसमें न्यास नहीं है। तो 2-3 प्रकार है गुरु गीता। कहीं पर न्यास है, शिष्य लोग उसका ध्यान करने के लिए, उसमें मंत्र भी होता है, और न्यास, अन्यन्यास, करन्यास, फिर संकल्प और मानसिक पूजा, फिर उसके बाद में गुरु पाठ, फिर गुरु मंत्र का जाप, तो एक सिद्धि है। तो उसको लिख के जो बांटता है तो उसको पुण्य मिलता है। भगवद गीता और गुरु गीता को जो बांटता है, पढ़ता है, सुनता है, उसको फल मिलता है, उसका पूजा जो करता है। तो इसके लिए जो लिख के पूजयेतस्तो हो, तो जो लिख के उसका पूजा करता है उसको लक्ष्मी और मोक्ष दोनों मिलता है, धन भी प्राप्त होता है, दारिद्र निवारण होता है। तो गुरु गीता हमने छपाया, कितना तो खर्चा करके दिया, वो तो लिया नहीं गया, तो धन प्राप्त होता है। तो विशेषकर हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होता है। तो गुरु गीता का पाठ और गुरु का मंत्र का जाप करने से विशेष हृदय में सदा सर्वदा तो गुरु भक्ति रहती है, गुरु भक्त बनता है। गुरु भक्त यानी कोई व्यक्ति नहीं, ज्ञान, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिन्हें महावाक्य का, वेदों का, उपनिषदों का, यंत्रों का सब ज्ञान है, और यथा योग्य शिष्य को जो दर्शाता है, दिखाता है, ध्यान सिखाता है, अंतरंग ईश्वर आत्मा परमात्मा यही कराता है, वो अपन जाति गुण वेद नाम और रूप वो सब नहीं मिलता, वो सब देखने वाला शिष्य नहीं मिलता। उसको सिद्धि मिल सकता है, पर ज्ञान मोक्ष नहीं मिलेगा। आजकल बहुत शिष्य लोग अलग अलग ढंग का है, गुरु को तो जानने की शक्ति ही नहीं है, और खुद भी गुरु तत्व गुरु स्वरूप पता ही नहीं। बस पागल कि हाँ ये किधर गया उधर, कोई बोला दीक्षा है, कोई बोला छोड़ दे, आया भी और गया भी। तो वो शिष्य भी, शिष्य का अर्थ क्या है? अंतरंग से जानना,
तुमको गुरु से महावाक्य मिला हो गया, उसको जानना, साधना करना, प्राप्ति करना, तो उसको शिष्य, तो शिष्य को ये दारिद्र्य भी नहीं रहता है और ज्ञान भी हो जाता है, पाप भी चला जाता है। जपंतीम शक्त्यम सौराच गणपतिं च वैष्णवाम शैवम पशुपतम सर्वे सत्यम सत्यम ना संशयाः। तो ये कि अपना एक ही सांप्रदाय ने अनेक सांप्रदाय, जैसा जपंती शक्ति, शक्तिमत है, शक्ति उपासना करने वाला देवी जगन माता, और सूर्य मंडल, सौर मंडल, तो सूर्य देव का भी उपासना है, गणपति का भी है, शिव का है पशुपति ही, और विष्णु का भी वैष्णव। तो पंचदेवता के रूप में विष्णु, पार्वती, शिव, गणपति, सूर्य देव को दिया है। और षड़मत के अनुसार तो वेदों में कार्तिक स्वामी को दिया है, कार्तिक स्वामी को दिया, चेत, षड़मत, पंचमता, पंचायतः से बोला जाता है। ये तंत्रों में वो भी 6 प्रकार के हैं। वहाँ पर कुमार स्वामी नहीं है, षणमुख नहीं है, सुब्रमण्यम नहीं, वहाँ पर पशुपति, पशुपति शास्त्र है, कापालिकों का शास्त्र है। तो वो सर्वेम सत्यम न संशया, ये पार्वती, शक्ति, सूर्य, गणपति, शैव, वैष्णव और पशुपति के मतवादी गुरु गीता का पाठ करते हैं। तो वो शक्ति सांप्रदाय रहने दो, दीक्षा देने वाला, तो कोई भी मत कर रहने दो, मगर गुरु पूजा सब करते हैं, गुरु गीता सब पाठ करता है, प्रत्येक अपना अपना गुरु होता है, तो इसके लिए वो सब पाठ करते हैं। और ये सत्य है, सत्य है पार्वती, इसमें कोई संदेह ही नहीं, कोई भी मत हो, नास्तिक भी मत हो, उसमें गुरु नहीं है, उनको भी पूजा करते भी। बौद्ध मत के दलाई लामा, उनका पूजा करते हैं, इतना लोग उनको, तो अभी 90 साल हो तो 10-20 लाख जाकर नमस्कार किया दलाई लामा। बौद्ध मत का भी गुरु है, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णवों का, शैवों का, सौरभ्य, गणपत्य, शक्ति, अघोरी, नागा, दिगंबर, इसका लिए गुरु है। तृतीय बंधु का भी गुरु है। तो गुरु प्रत्येक सांप्रदाय अलग रहेगा, विधि अलग रहेगा, मंत्र अलग रहेगा, पर गुरु स्वरूप एक है, तो गुरु को सब पूजा करते हैं। और गुरु गीता का पाठ पार्वती सब मत में है, इसमें नहीं है, सभी में है। तो जपम यीन स्नानं कुर्यान यीन कर्म फलप्रदम गुरु गीता प्रायणे व संग्रमे स रिपु संकटे है। जपम न जाय पवनोति मरणेन मुक्तिदायकम सर्वकर्माणि सिद्धांति गुरुपुत्र न संशया। जैसा बिन आसन किए हुए जाप नीच कर्म जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, जप और हीन आसन। अभी जप का महिमा बताया, गुरु गीता पाठ और सब करना चाहिए। अभी आसन, तो ये आसन क्या है, तो 4 अंगुल आसन लेने के। ये भूमि तमोगुण प्रधान है, भूमि में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसके लिए कोई भी वस्तु ऊपर पे तो नीचे लाता है, गुरुत्वाकर्षण से पार जाने के बाद ही चलेगा, अंदर खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है उसमें। और 5 गुण है उसमें, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 है पृथ्वी में। फिर 4 है इसमें, जल में, अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में 1 है। ईश्वर में कोई गुण नहीं, कोई विषय नहीं, निर्विषय, निर्विषय। ये विषय आकाश में 1, वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5।
कि पृथ्वी क्या करता है, कोई भी जीव को आकर्षित करता है और वो तमोगुण प्रदान करता है। तो इसके लिए जब ध्यान करते वक्त, जब करते वक्त, पूजा करते वक्त आसन क्या, तो आसन क्या, व्याघ्रासन, सन्यासी ही बैठना चाहिए। जो संन्यास दीक्षा लिया ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट, उनको अगर व्याघ्रासन उसमें उष्णता देता है, तो व्याघ्र फिर मृगचर्मा, फिर वो दोनों, तो मृगचर्म ग्रास्ती धारणा कर सकते हैं जब गुरु का आज्ञा लिया है। नहीं तो वो 3 प्रकार का आसन उपयोग कर सकता है, दरबा, ऊनी कंबल, घोंगड़ी, कंबल, दरबा और कॉटन का वस्त्र। तो इसे ये 3 डाल के 2-3 इंच ऊपर रहने का और पूरा उसके ऊपर बैठ जाने का। आसन करते पूरा आसन में बैठ जाने का, अर्धा बाहर अर्धा अंदर नहीं, तो उसको आसन बोला जाता है। तो अगर बिना आसन के जाप करते तो भूमि खींच लेते सबको और उसको तमोगुण प्रदान करता है। तो इसके लिए जप ये आसनम कुर्वम ये न कर्मा फलप्रदम। तो जो बिना आसन के जाप करते तो उसको निष्फल होता है। यात्रा में, युद्ध में और शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का पाठ करते हुए विजय मिल सकता है। तो आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में तो आगे पीछे कोई नहीं, यात्रा कर रहे हैं 24 घंटा है, तो वहाँ पर एक ग्रंथ ले लो, गुरु गीता का पाठ करो या मंत्र जाप करो, ध्यान करो आँख बंद करके। अभी क्या है, ट्रेन में जाएगा ना, परिचय ही नहीं है उसका, परिचय करके संबंध है उसके संबंध बना के, बिना खाना क्या लेंगे। ट्रेन जैसा है, घर बना देता है यात्रा में, सुख सुविधा चाहिए उसको। रिजर्वेशन किया है तो समझो किसी को पैर भी नहीं रखेंगे, बैठने भी नहीं, उसको लगता है मेरे खरीदा है, मेरा सुविधा चाहिए। तो यात्रा में समय के अनुसार ध्यान या पाठ, कोई ग्रंथ का कुछ भी नहीं तो मौन रही, चुपचाप ध्यान। यात्रा में जो ध्यान करता है, पाठ करता है, यात्रा सुगम होता है। क्योंकि यात्रा भी एक युद्ध के जैसा है। अगर तुम अखंड गंड, अतिगंड, महागंड में यात्रा किया, राहु को सम्मुख रख के यात्रा किया, तो इतना घुमाएगा, चोरी हो जाएगा, एक्सीडेंट होता है, आग लगता है गाड़ी में। यात्रा भी सामान्य नहीं है, युद्ध के समान है। इसके लिए तो यात्रा को देखा जाता है शूला, तो कहाँ पर है राहु, तो राहु पीछे, चंद्र सामने रहने का। कि कुछ भी नहीं तो सूर्य शास्त्र को देख के यात्रा करने के, या ये भी नहीं तो ध्यान करने का। तो सर्व मंगल है शिव जी का ध्यान, मृत्युंजय मंत्र का जाप और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो सर्व मंगला, तो सब शुभ कर। और ये आप लोग सब करो अंतिम में, जहाँ पर अंतिष्ट कार्य होता है, मृत्यु भी इसके मंत्र बोलो। मृत्यु सर्वमंगल नहीं है, उधर नहीं बोलने का। यात्रा में बोलो, शादी में बोलो, हर चीज में बोलो सर्वमंगल मांगल्ये, यह गुरु मंत्र के जान। फिर उसके बाद मृत्युंजय मंत्र के जान, तो जाना चाहिए। नहीं तो यात्रा आज देखो 10 यात्रा हो सकते थे, 11वां यात्रा युद्ध के समान है। तो यात्रा में छूट जगह अष्टमी, अगर कुछ भी नहीं जाना अर्जेंट तो स्वर को उपयोग करके जा सकते हैं। तो स्वर शास्त्र सीखना चाहिए, ठीक है। वो जो अन्य साधक का विषय है। तो आप गुरु भक्त हैं तो गुरु का स्मरण करो। यात्रा में, युद्ध में, शत्रु को उपद्रव में, तो शत्रु सता रहे बिना कारण आपसे बता ले, तो बिना कारण अपमान कर रहे, बिना कारण किसी को लाके खिला पिला के आपको भेज रहे, उपद्रव करो, सताओ उनको, तो तब गुरु का ध्यान करने के सब देखो आप है। तो ऐसे यात्रा में, युद्ध में, शत्रुपद्रव में गुरु गीता का पाठ करने से विजय मिलता है। और ईश्वर का ध्यान करने से, मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। तो अंतिम समय में अगर ध्यान कर रहे गुरु का,
किया नहीं तो मरते वक्त प्राण छूट रहे तो अगर ध्यान किया, बाकी किसका चिंतन नहीं करने का। तो वहां पर जो है केवल ईश्वर चिंतन करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त। और गुरु पुत्र के शिष्य के का सर्व कार्य में अगर गुरु गृहस्थी है तो वो, या गुरु सन्यासी है तो उनका गुरु भाई शिष्य भाई मानकर, ऐसा ग्रुप मत बना को गुरु भी नाश करने की, सब शिष्य एक होके गुरु नाश, वैसा ग्रुप नहीं बनाना। गुरु वृद्धि कार्य वृद्धि होना चाहिए। देखो घर बड़ा कितना भी वो अपना है, आपका व्यक्तिगत है, पर धर्म कार्य सबके नहीं, विरोध नहीं। तो ये तो सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। पार्वती तो गुरु मंत्रो मुखे यश्यम तस्या सिद्धियांति अन्यतः दीक्षाय सर्वकर्माणि सिद्धयांति गुरुपुत्र के है। तो जो जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में जब गुरु मंत्र जिसका मन में मुख में है तो वो सब कार्य सिद्ध होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है, इसका दृष्टि दोष नहीं रहता। तो गुरु मंत्र गुरु छूट गया तो में संशय, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष आ जाता है। तो पूजनीय को भी अपूजनीय मानते, क्यों? उसकी इच्छा कामना पूर्ति नहीं होने के कारण, और कामना जो अनुकूल है वही पूर्ण करेगा गुरु, जो अनानुकूल है जो उससे नाश होने वाला कार्य नहीं करेगा, जो आपको योग्य है वही करेगा। तो दिया नहीं इसका अर्थ है बचाया आपने, बचाया उसने। तो ये नहीं सोचते अज्ञानी, तो अलग सोचते, फिर वो भावना बदला कर नहीं रखते हुए और दूसरे तो सब काम सिद्ध होता है। और जो गुरु मंत्र या गुरु ध्यान वो सब लेते तो उनके काम नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दीक्षा का अर्थ है सब कार्य सिद्धि। इसलिए कबीर बोला एक साधे सब साध जाए, एक साधा तो सब सज जाएगा। तो गुरु मिला तो वो जन्म और मरण का जो चक्कर है छूट जाएगा। ऐसा पार्वती भुवं मूल विनाशाय चष्ट पाश निवृत्ति गुरु गीता वस्मि स्नानं तत्वज्ञान गुरुते सदा सर्वशुद्धा पवित्रोसि स्वभावत्रम त्रितति तत्रम देवगणा सर्वे क्षेत्र पीते चलन्ति चाह। तो यहाँ पर बोला है तत्वज्ञान पुरुष से संसार रूपी जड़ को नष्ट करने वाला है। तो ये तत्वज्ञानी जो पुरुष है गुरु, तो ये संसार रूपी जड़ को काट देता है। जड़ को सबको मोक्ष चाहिए तो सबका काम कैसे मानेगी? वृक्ष को पानी देखते बोलते बड़ मत, रोज पानी डाल रहे और बोलते वृक्ष नाश हो भैया। तो जल से खींच रहे वृक्ष को, तो जब जड़ में पानी दिया तो उसका अर्थ क्या बढ़ता है। ये संसार को पानी दे रहे, उस विषय में वो प्रवृत्त है और बोलते कि नहीं चाहिए मुझे मोक्ष चाहिए, तो संभव है नहीं। तो ऐसा ही तो ज्ञानी क्या करता है? तो तत्वज्ञानी संसार का अज्ञान को नाश करता है, आठों प्रकार का जो बंधन है उसको निवारण करता है। 8 प्रकार का बंधन, संशय, दया, भया, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, गुणाभिमान, संपत्ति, इनका जो बंधन है उनको निवारण करता है। और गुरु गीता रूपी जंग में, गंगा में, गुरु रूपी जो गंगा है उसमें स्नान कराकर उसे पवित्र करता है, स्वभाव से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और महापुरुष जहाँ रहता है वह सब तीर्थी है, तो महापुरुष यहाँ पर वही तीर्थ समझकर उसको नमस्कार करना चाहिए। पार्वती वही तीर्थ, और महापुरुष यहाँ पर निवास करता है वही काशी। ऐसे समझकर उसका ध्यान करना चाहिए। आज इतने। जय जय गुरु मंगलम पार्वती प्रतिश्वरा।